कि या युधिष्ठिर और तो कोई जानता नहीं है, लेकिन ये भूल गया कि जो अंतर्यामी है वो तो पांडवों के साथ ही है। क्योंकि जब युद्ध होना था महाभारत का तो युधिष्ठिर जी भी गए थे, अर्जुन भी गया था सहायता के लिए और दुर्योधन भी गया था। तो दुर्योधन जो है भगवान के सिर की तरफ खड़ा हो गया, पहले आ गया था लेकिन कहां खड़ा हुआ? सिर की तरफ। और अर्जुन थोड़े लेट आए, अर्जुन जो है भगवान के चरणों की तरफ खड़ा हो गया। भगवान विश्राम कर रहे थे और जैसे ही भगवान की आंखें खुली तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को देखा। अरे भैया तुम कब आए? तब तक यहाँ दुर्योधन कह रहा है भैया इससे पहले मैं आया हूं, ये तो बाद में आया है। भगवान ने कहा भैया देखा तो मैंने पहले अर्जुन से है, अर्जुन को है, आपको नहीं देखा मैंने। कहा कि बोलो क्यों आए हो तुम दोनों? कहा पता ही है आपको कि महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है, इसलिए हम आपकी सहायता चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो अगर मुझे ले जाना है तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अगर मेरी सेना जिसके इस तरफ से लड़ेगी, अक्षौहिणी सेना, तो ये जो है पूरे ताकत से लड़ेगी। तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया हूं। दुर्योधन घबरा रहा था कि अर्जुन जो है कहीं भगवान की सेना ना ले ले। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है तुम ही मांगो। तो दुर्योधन कहने लग गया कि देखो महाभारत का युद्ध होना है और तुम कह रहे हो कि हम शस्त्र उठाएंगे नहीं, तो हम तुम्हारी फोटो थोड़ी खींचेंगे वहां। हमें तो युद्ध के लिए वीर चाहिए, सेना चाहिए, इसलिए आप जो है हमें अपनी सेना दे दीजिए। और यहाँ अर्जुन मन ही मन में जो है बड़ा प्रसन्न हुआ। अर्जुन घबरा गया कहीं दुर्योधन जो है मेरे कन्हैया को ना मांग ले, लेकिन दुर्योधन ने क्या मांगी थी? सेना मांगी थी। और भगवान जो है पांडवों के पक्ष में आ गए। तो आज दुर्योधन जब मां गांधारी के दर्शनों के लिए जा रहा था तो मन में सोच रहा है कि ये बात जो है केवल युधिष्ठिर भैया जानते हैं या मैं जानता हूं। रास्ते में जा रहा था तो अंतर्यामी जो घट घट का वासी है वृंदावन बिहारी लाल, वो रास्ते में खड़े हो गए और कहा दुर्योधन, हंसने लग गए। दुर्योधन क्या हो गया? तुम्हारे दिमाग का पुर्जा तो नहीं हिल गया? कहां जा रहे हो नग्न अवस्था में इतनी रात्रि के समय में? दुर्योधन ने कहा तुम्हें नहीं बताना मुझे मैं कहां जा रहा हूं। भगवान ने कहा क्या नहीं बताएगा? मुझे पता है तू वज्र का बनने के लिए अपनी मां गांधारी के पास जा रहा है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन, तुम कोई बच्चे नहीं हो। क्योंकि जिस अवस्था में तुम जा रहे हो उस अवस्था में केवल बच्चा ही मां के पास जा सकता है। तुम एक राजा हो, अपनी मर्यादा का ध्यान रखो, अपनी मर्यादा का ख्याल रखो। तो दुर्योधन सोच में पड़ गया, बात तो सही कह रहा, तो क्या करूं? तो भगवान ने जो है केले के पत्ते पहले ही काट करके ले गए थे। कहते नाभि पर्यंत के नीचे तुम जो है इन केलों के पत्तों को बांध दो, तुम्हारी मर्यादा भी रह जाएगी और तुम्हारा शरीर भी वज्र का बन जाएगा। आज इतनी बात कह करके केले के पत्ते जो है पकड़ा करके दुर्योधन जो है चला है आज माँ के महलों में। आज आधी रात्रि को जो है दरवाजा खटखटाया, माँ गांधारी जो है विलाप कर रही थी अंदर, सोच में पड़ गई कौन आया। माँ गांधारी ने दरवाजा खोला और आज दुर्योधन ने माँ को प्रणाम किया। माँ केवल मैं आखिरी लाल बचा हूं तुम्हारा, बाकी 99 तो वीर गति को प्राप्त हो गए। अगर तुम मुझे देखना चाहती हो, मुझे जीवित देखना चाहती हो, तो तुम्हें आज जो है अपनी आंख की पट्टी खोलनी पड़ेगी। आज मां भी पुत्र मोह में आ गई। मां ने जो है प्रण लिया था, जब गांधारी जी का विवाह की बात हुई थी तो उस टाइम जो है पंडित जी ही जो है विवाह की बात करके आते थे, शगुन का नारियल डाल करके आते थे। जिस राजकुमार के झोली में डाल दिया वही पक्का हो जाता था।
तो जब पंडित जी वहां गए थे धृतराष्ट्र को देखने के लिए, तो धृतराष्ट्र की झोली में जब वो नारियल डाला और वहां से जब आए तो गांधारी के माता पिता ने पूछा कि हमारा होने वाला जमाई कैसा है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा था बहुत ताकतवर है, भाइयों में भी ज्येष्ठ है, राजगद्दी का अधिकारी जो है वही होगा। लेकिन बाद में कह दिया वो जन्मांध है। और इस बात को जो है कुंती गांधारी सुन रही थी, और जैसे ही गांधारी ने सुना कि जो मेरा होने वाला पति है वो दुनिया को नहीं देख सकता, तो उसी समय जो है एक पटका लेके गई अपनी माँ के सामने, कहा माँ मेरी आंखों में भी पट्टी बांध दे। माँ ने पूछा क्या बात है बेटी? जिसका पति जो है दुनिया को नहीं देख सकता हो तो उसकी पत्नी भी दुनिया को देख करके क्या करेगी, इसलिए ये पट्टी जो है मेरी आंखों से बांधो माँ। तो देखो कितनी बड़ी प्रतिज्ञा ली गांधारी ने, कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ा तेज था उनकी आंखों में। आज पुत्र मोह में जो है वो आंखों से पट्टी उतारी और दुर्योधन का शरीर निहारा और कहा बेटा और जगह तो तेरी वज्र की हो चुकी है, लेकिन तेरी मौत जो है जहां ये केले के पत्ते बंधे हुए हैं वहीं से तेरी मौत आएगी। अब यहाँ दुर्योधन गया अपने छावनी में। आज सूर्य उदय से पहले ही जो है आज दुर्योधन पहले ही जो है भीम को ललकारने लग गया। सूर्य उदय नहीं हुआ था, नियम था युद्ध का कि सूर्य उदय होते ही युद्ध होगा और सूर्य अस्त जब हो जाएगा तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये दुर्योधन ने सोचा अब तो मेरा शरीर वज्र का बन गया, केवल मेरी माँ को पता है कि जहाँ ये केले के पत्ते बंधे हुए हैं मृत्यु वहीं से आएगी, बाकी किसी को पता तो है ही नहीं। ये बात भी भूल गया कि जो आधी रात को केले के पत्ते दे करके गया वो तो उन्हीं के साथ हैं, भूल गया। लेकिन आज सूर्य उदय से पहले ही आज ललकारने लग गया। भीम को भी गुस्सा आया। भीम कहने लग गया प्रभु बस मुझे आज्ञा दो, बस मैं अभी आता हूँ और इस दुर्योधन को जो है धूल चढ़ा करके आता हूँ। भगवान ने कहा मेरी बात सुन ले, वो कल वाला दुर्योधन नहीं है, ये आज कोई नया ही दुर्योधन है। अगर इससे युद्ध करना है तो मेरे से जो है कुछ फार्मूले सीख करके जाओ। भीम मुस्कुराने लगा। भीम ने कहा महाराज कैसी बात करते हो, इतने बड़े बड़े महारथियों को जो मैंने धूल चढ़ा दी, ये दुर्योधन कौन सी खेत की मूली है। महाराज अभी आता हूं, बस आपकी बात बाद में सुनूंगा। मेरे भाई बहन, आज भीम ने अपनी गदा उठाई और चले गए कुरुक्षेत्र के प्रांगण में, और दोनों में जो है मल्ल युद्ध होने लगा, गदा युद्ध होने लग गया दोनों में। दुर्योधन जब भीम पर प्रहार करता तो भीम को ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे मेरे ऊपर न जाने कितने बड़े बड़े पहाड़ टूट रहे हैं। और जैसे ही भीम जो है दुर्योधन के शरीर पर गदा मारता तो दुर्योधन को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मेरे ऊपर जो है फूलों की वर्षा हो रही हो, क्योंकि वज्र बन गया। माँ के दृष्टि का कवच जिसने पहना हुआ हो उस पर क्या असर पड़ेगा। माँ की दृष्टि का कवच जो है दुर्योधन ने धारण कर रखा था, उस पर तो कुछ भी असर नहीं पड़ रहा। मेरे भाई बहन, जब भीम जो है अस्त व्यस्त हो गया, भीम की हड्डी पसली जवाब देने लग गई, तो हारे के बलराम। जब इंसान हार जाता है तब हनुमान जी के मंदिर में आकर के जो है माथा टेकता है, हनुमान जी क्या भूल हो गई हमसे, क्षमा करो हमें। आज भीम की भी यही हालत हुई। भीम ने जो है भगवान की तरफ देखा, भगवान ने कहा भैया मैंने तो तुम्हें पहले ही बोल दिया था, ये कल वाला दुर्योधन नहीं, ये आज वाला दुर्योधन है, ये नया दुर्योधन है जिसके साथ तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हो। लेकिन भगवान तो दयालु है ना, भगवान तो दयालु होते हैं। भगवान को अगर याद करोगे, जब जीव भगवान को याद करता है तो याद का विपरीत क्या है, उल्टा क्या है, याद दया। जब भीम ने भगवान को याद किया, भगवान की तरफ देखा,
तो भगवान समझ गए हारे के बलराम। जब इंसान हार जाता है तब जो है उसी की शरण में आता है। तो भगवान ने इशारा किया, अपनी जंगे पर जो है थपथपी लगाई, इशारा किया और भीम समझ गया। भीम ने गदा उठाई और दुर्योधन की जंगा पर मारी और वहीं पर जो है दुर्योधन धराशायी हो गया, धराशायी हो गया। प्राण कब निकले इंतजार कर रहा था। तो उसी समय जो है अश्वत्थामा जी आए, द्रोणाचार्य जी के बेटे। द्रोणाचार्य का बेटा आया और दुर्योधन से कहने लग गया, प्रभु, क्योंकि राजा था ना, कहा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा, अब तुम्हें मेरे मुख्य सेना नायक हो, आज अपने ही खून से जो है अश्वत्थामा का तिलक किया और कहा कि अगर कोई मेरे कानों में ये बात सुना दे कि पांडवों से धरती विहीन हो गई तो मेरे प्राण जो है सुगमता से निकल जाएंगे, मेरे प्राण जो है आसानी से निकल जाएंगे। तो अश्वत्थामा ने कहा कि ये काम मैं करूंगा। तो महाराज अश्वत्थामा जो है जाने लगा पांडवों की छावनी की तरफ। रास्ते में सोचने लगा, जिन पांडवों को मेरे पिता भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े मगरमच्छ नहीं मार पाए, उन पांडवों को मैं कैसे मारूंगा, सोच रहा है अश्वत्थामा। रास्ते में जो है एक बरगद का पेड़ था, बड़ का पेड़। तो उसमें क्या देखा उसने, उल्लू जो है कौओं के बच्चों को खा रहा था, सोए हुए बच्चों को। और जैसे ही उसकी दृष्टि पड़ी उसने कहा यही मैं अपनाऊंगा, क्योंकि जीते जीते पांडवों को मैं मार नहीं पाऊंगा और सोए हुए पांडवों को मैं मार सकता हूं। उसको यह युक्ति सूझी और आगे चला। जैसे ही पांडवों की छावनी में गया तो वहां पर जो है अर्जुन का साला धृष्टद्युम्न पहरा दे रहा था, बहुत बड़ा पहलवान थे। तो अश्वत्थामा भी बहुत बड़ा पहलवान था, उसने जो है धृष्टद्युम्न को जो है बांध दिया खंबे के साथ और आज जो है अंदर प्रवेश किया। और जैसे ही पहले ही कमरे में गया वहां उसने 5 लालों को सोए हुए देखा, जो कि पांडवों के त्राई लगते थे, क्योंकि पांडवों के बेटे थे वो। अब अश्वत्थामा बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने सोचा कि मुझे ढूंढना पड़ता कि युधिष्ठिर कहाँ होगा, अर्जुन कहाँ होगा, भीम कहाँ होगा, नकुल कहाँ होगा, सहदेव कहाँ होगा। लगता है ये पांचों भाई आज इकट्ठे ही सोए हुए हैं। उसने बयान से खड्ग निकाली और आज उन लालों के जो है सिर काटे, धड़ से अलग कर दिए और एक चादर में उठा करके लपेट करके जहां पर दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, सिसकियां भर रहा था, वहां पर पहुंचा कि लो राजन, हम आपका काम कर लाए हैं, हमने आपका काम कर दिया। दुर्योधन जो है टटोलने लग गया उन शीशों में कि भीम का सिर कौन होगा। जब उसने टटोला तो देखा, जब उसने एकदम पिचकाया, जैसे नींबू निचोड़ते हैं वैसे एकदम पिचक गया। दुर्योधन ने कहा, अरे पापी, ये तूने क्या कर दिया, ये पांडव नहीं है, ये तो उनके लाल हैं, ये द्रौपदी के लाल हैं, और तूने तो हमारे वंश को उजाड़ी दिया। इतना कह करके जो है आज दुर्योधन के प्राण पंखीरों भी उड़ गए। यहां प्रातः काल हुई और प्रातः काल जब हुई तो द्रौपदी के बच्चों का नियम था, उनके पुत्रों का नियम था कि प्रातः काल उठ करके जो है सबसे पहले अपने बड़ों को प्रणाम करते थे, माँ को प्रणाम करते थे। लेकिन सूर्य उदय हो गया और अभी तक पहुंचे नहीं, क्या बात हो गई। दौड़ी दौड़ी जो है अपने पुत्रों के कक्ष में गई तो देखा वहां खून की नदियां बह रही थी, खून की नदियां बह रही थी। और देखते ही देखते जो है आज द्रौपदी जो है बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। और जब मूर्छित हो गई तो आज रोने लग गई, बिलखने लग गई कि माता शिशूनां निधनं निशम्या, माता शिशूनां निधनं सुतानां,
निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदावास्वकलाकुलाक्षी सांत्वयाना किरीटमाली। आज जो है बिलखती हुई चिल्लाती हुई द्रौपदी रोज रोज जोर जोर से जो है रुदन करने लग गई। और जैसे ही द्रौपदी का रुदन लोगों ने सुना तो सारा स्त्री समाज जुड़ गया, सारी स्त्रियां वहां पर इकट्ठी हो गई, सारे पांडव आ गए। और जब उस हालत को देखी, उस दशा को देखी, तो सारे पांडवों के आंखों में जो है आंसू की झड़ियां बहने लगी। अर्जुन ने जो है द्रौपदी को सांत्वना दी, कहा द्रौपदी, जिसने तुम्हारे इन बालकों को मारा है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं उसका सिर जो है धड़ से अलग करके तुम्हें दूंगा, और तुम जो है उसका पटड़ा बना करके, पटड़ी बना करके उसके ऊपर बैठ करके तुम स्नान करना। ये अर्जुन ने जो है द्रौपदी को सांत्वना दी। मेरे भाई बहन, उसी समय जो है भगवान से निवेदन किया अर्जुन ने कि प्रभु आप रथ तैयार करो। भगवान ने तुरंत जो रथ तैयार किया और जैसे कुरुक्षेत्र की तरफ प्रस्थान किया, अश्वत्थामा की नजर पड़ गई कि अर्जुन आ रहा है, और उसी समय उसने ब्रह्मास्त्र निकाला और मंत्र से जो अभिमंत्रित करके अर्जुन की तरफ जो है वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और ब्रह्मास्त्र जो है आग बरसाता हुआ अर्जुन की तरफ आने लगा। जैसे वो ब्रह्मास्त्र जो है आग बरसाता हुआ जो अर्जुन की तरफ आ रहा था, अर्जुन भयभीत हो गया और भगवान के चरणों में गिर गया, कहने लगा, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां अभयंकर। हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, क्योंकि मैंने सुना है, मैं जानता हूं, जो आपकी शरण में आ जाता है उसके जीवन से जो है सारा भय समाप्त हो जाता है। आप अपने भक्तों को जो है अभय प्रदान करने वाले हैं, इसलिए मैं भी आपकी शरण में आया हूं। इस ब्रह्मास्त्र से जो है मेरी रक्षा करो। जब इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया, भगवान कहने लगे, अर्जुन तुम्हें पता है ये अस्त्र किसने छोड़ा है? कहा नहीं महाराज। कहा ये तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने छोड़ा है। कि वेदेतं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेद संहारं प्राणबाध्या उपस्थिते। तुम्हारे गुरु के बेटे अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, और सुनो, इसको केवल चलाना ही आता है, बुलाना नहीं आता है। इसलिए तुम ऐसा करो, तुम जो है नारायण अस्त्र छोड़ो, और जब ये दोनों अस्त्र आपस में मिलेंगे तो तुम दोनों जो है, तुम दोनों अस्त्रों को समन करने के मंत्र उच्चारण करना, और ये जो है तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। क्योंकि अश्वत्थामा को केवल छोड़ना आता, बुलाना नहीं आता, इसलिए ये काम जो है तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें दोनों मंत्र, तुम्हें दोनों अस्त्रों को चलाना भी आता है और आपस में वापस बुलाना भी आता है। इसलिए तुम ऐसा करो, नारायण अस्त्र का संधान करो, और जब दोनों अस्त्र जो है आपस में मिलेंगे तो उसी समय जो है दोनों अस्त्रों को शांत करने का मंत्र उच्चारण कर लेना, तो तुम्हारे पास आ जाएंगे। जब इस प्रकार से भगवान ने कहा तो प्रजो पल्लव मालक्षा लोक व्यतिकरम चतम मतम च वासुदेवस्य संजहारार्जुनो द्वयम। भगवान की बात मान करके जो है अर्जुन ने नारायण अस्त्र का संधान किया, और जब दोनों अस्त्र आपस में मिले तो संझारा अर्जुनो द्वयम,
दोनों अस्त्र जो है शांत होकर के अर्जुन के पास आ गए। अब जो है भगवान ने रथ आगे बढ़ाया, अर्जुन ने जो है अश्वत्थामा को पकड़ लिया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसको जो है रस्सी से बांधा। शिबिराया निरीसंतम दाना बद्धार कुंबला। आज उस अश्वत्थामा को जो है रस्सी के द्वारा बांधा और रथ के पीछे बांध करके जो है रथ जहां पर जो है द्रौपदी विलाप कर रही थी वहां पर ले गए। और जैसे ही द्रौपदी को जो है रथ की आहट सुनाई दी, उसको लगा कि मेरे स्वामी आ गए हैं, जिसने मेरे बच्चों को मारा है लगता है वो उसको लेकर के आए हैं। आज द्रौपदी खड़ी हुई और देखना चाहती है कि मेरे पुत्रों को किसने मारा। तो जैसे आई तो तताहितम पशुवद पाशवद्ध ममामुखम कर्म जुगुप्सितेन। द्रौपदी जो देखना चाह रही है उसको, लेकिन दूर थी, दिखाई नहीं पड़ा, थोड़ा और नजदीक आ गई, लेकिन कर्म जुगुप्सितेन, उसका मुख देखना चाहती थी, लेकिन उसका मुख जो है लज्जा के कारण नीचे की तरफ झुका हुआ था, क्योंकि उसने ऐसा बुरा कर्म किया वो अपने सिर को समाज में उठा ही नहीं सकता था। मेरे भाई बहन, अगर किसी व्यक्ति ने कोई बुरा कर्म किया हो और उसके बुरे कर्म का पता दुनिया वालों को पता चल जाए, हमें पता चल जाए, तो वो व्यक्ति जो है संसार के सामने अपना मुख उठा नहीं सकता। वो व्यक्ति अपना सिर जो है दुनिया के सामने उठा नहीं सकता, क्योंकि उसने बुरा कर्म किया है। और जिसने कोई अच्छा कर्म किया हो वो हमेशा उसका सिर जो है उठा रहता है, और जो बुरा कर्म करता है उसका सिर जो है झुक जाता है। तो आज अश्वत्थामा ने पाशबद्धमुखम कर्म जुगुप्सितेन, बुरे कर्म करने के कारण आज उसका मुख जो है झुका हुआ है, नहीं देख पाई द्रौपदी। और फिर और आगे गई और नजदीक गई। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरो सुतम वाम स्वभावा कृपया ननाम च। मेरे भाई बहन, द्रौपदी का चरित्र देखो। जिस बहन के 5 बेटों को उस दुष्ट अश्वत्थामा ने मार दिया, और जैसे ही वो अश्वत्थामा के नजदीक गई, देखा ये तो गुरु का बेटा है, ये तो हमारे गुरु का बेटा है। और गुरु के बेटे को देख करके जो है कृपया ननाम च, प्रणाम किया। अगर आज किसी बहन के बेटे को कोई मारे और पता चल जाए कि इसने मेरे बच्चे को मारा, तो क्या उसे प्रणाम करेगी? वो नहीं, छोड़ेगी नहीं। लेकिन यहाँ द्रौपदी जो है, जिसको पता है कि इसने मेरे 5 लालों को मारा है, लेकिन द्रौपदी यहाँ जो है क्या कर रही है? कृपया ननाम च, प्रणाम कर रही है। और प्रणाम करके जो है अपने स्त्री समाज में चली गई। यहां भगवान ने कहा, भाई अर्जुन करो जो भी तुमने करना है, फटाफट करो। जैसे ही अर्जुन अपने खड्ग से म्यान से जो है अपनी तलवार निकाली, तो द्रौपदी फिर दौड़ी दौड़ी आई। स्वामी क्षमा कर दो, ये आपके गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है, और सुनो आज जो है ये बेटे के रूप में तुम्हारा गुरु ही तुम्हारे सामने खड़ा है, इसलिए स्वामी इसको ना मारो। कि मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरो। हे स्वामी इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण जो है जगत का गुरु होता है, ब्राह्मण गुरु है।
वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, चारों वर्णों का गुरु कौन है? ब्राह्मण। इसलिए आपके गुरु, गुरु तो है ही, ब्राह्मण है, लेकिन आपके गुरु का बेटा है, जिन्होंने जो तुम्हें 1 नंबर का धनुषधर बनाया, एकलव्य का जिन्होंने अंगूठा कटाया ताकि एकलव्य जो है तुमसे आगे ना बढ़े। आज वही गुरु, वही द्रोणाचार्य जो है अश्वत्थामा के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं। इसलिए स्वामी, मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए, अगर आप इसको मारोगे तो इनकी जो मां है वो कैसे रहेगी? क्योंकि पिता तो है नहीं, वो तो वीर गति को प्राप्त हो गए। मैं तो आप लोगों के सारे जी लूंगी, लेकिन कि मारोदितस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्यासुरमुखी मुहु। स्वामी, इसे छोड़ दो। अगर तुम इसको मारोगे तो इसकी मां कैसे रहेगी, कैसे जिएगी? बार बार प्रार्थना करके जो है द्रौपदी स्त्री समाज में चली गई। और लेकिन भगवान ने पुनः कहा कि भाई क्या करोगे, अब तुम तो प्रतिज्ञा कर चुके हो। तो अर्जुन ने कहा, महाराज अब मेरे हाथ जो है कांप रहे हैं, मैं नहीं मार सकता। तो यहां भीम जो है उद्यत हो गया। भीम ने कहा अगर कोई नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा। धर्मराज जी से पूछा, युधिष्ठिर महाराज ने मना कर दिया, अर्जुन ने मना कर दिया, नकुल सहदेव ने मना कर दिया। तो भीम तैयार हुआ। तो भीम को भगवान ने समझाया कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतताई बदारणा मये वो भयमन्नातम परिपायुनुशासनम। कहते ब्राह्मण को जो है कभी शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। और जो तुम्हारे सामने खड़ा हो कौन है? अश्वत्थामा ब्राह्मण है। ब्राह्मण को कभी शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, यह शास्त्र कहता है। और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई आतंकवादी पता चल जाए आतंकवादी है, तो आतंकवादी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, देखते ही गोली मार देनी चाहिए। क्योंकि अगर वो जीवित रहेगा तो और भी आतंक फैलाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं आतंकवादी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या। और अश्वत्थामा ने कैसा काम किया? आतंकवादी जैसा ही काम किया। द्रौपदी के 5 लालों को जो है मृत्यु के घाट उतार दिया। अब यहां जैसे भगवान ने ये बात कही तो अर्जुन तो सोच में पड़ गए कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी थी, क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि देखो भैया, अगर तुम ब्राह्मण को शारीरिक दंड देते हो तो ब्राह्मण के शरीर से अगर एक खून की बूंद धरती पर गिर जाए तो धरती एक बलिष्ठ नीचे की तरफ जाती है। इसलिए ब्राह्मण को शारीरिक दंड जो है निर्धारित नहीं किया गया। ब्राह्मण के लिए जो है कहा कि बपनम द्रविणादानम अस्तान निर्यापणम। ब्राह्मण के लिए जो है दंड निर्धारित किए भगवान ने। कहा बपनम द्रविणादानम अस्तान निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति दैहिका। अगर ब्राह्मण से संत से कोई अपराध हो जाए तो उनको क्या दंड देना है? बपनम द्रविणा दानम अस्तान निर्यापणम तथा। जहां वो रहते हैं उनको उनसे निवेदन करो कि महाराज तुम हमारे राज्य से चले जाओ, हमारे राज्य से चले जाओ, यानी देश निकाला दे दो। ये ब्राह्मण के लिए जो है बहुत बड़ी सजा है, मरने से भी बदतर है।
ब्राह्मण का अगर अपमान हो जाए तो मृत्यु से भी बहुत